देहरादून रोड स्थित रविदास छात्रावास में भारतीय किसान यूनियन वर्मा पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की बैठक आयोजित। आपको बता दें, देहरादून रोड स्थित रविदास छात्रावास में भारतीय किसान यूनियन वर्मा पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की बैठक शनिवार शाम 4 बजे आयोजित हुई। बैठक के दौरान काशीराम की जयंती के अवसर पर बोलते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा, काशीराम जी का सपना था कि देश की आज़ादी का लाभ सभी को तब होगा जब देश के आखिरी पायदान पर खड़ा गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, शोषित आर्थिक रूप से मजबूत होगा। यह सब सत्ता में आने पर ही संभव हो सकता है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। मैं आज यहाँ पर मीटिंग की है और हमने जो है माननीय काशीराम जी के जन्म दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की हुई है और उन्होंने भी निरंतर वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए निरंतर संघर्ष किया और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से सत्ता अर्जित करके गरीब लोगों के लिए संघर्ष करके उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। और उन्हीं आदर्शों को हम लोग मानते हुए आज भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने भी यहाँ बैठक करने का काम किया। और हम बता देना चाहते हैं कि हमारा मुख्य एजेंडा है पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है। दुनिया के मात्र 3 देश इससे बड़े हैं, चाइना, इंडिया और यूएसए। यूएसए की जनसंख्या है 35 करोड़ और वहां पर राज्य है 50, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 25 करोड़ और राज्य है 1। और बड़ा राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अव्यवस्था चरम सीमा पर है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक दिन निश्चित रूप से हमारा पृथक पश्चिम प्रदेश बनेगा और जिस दिन हमारा पृथक पश्चिम प्रदेश बनेगा, मैं दावे से कह सकता हूं कि यहाँ सभी के लिए शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क होगी और किसानों को उनके हक मिलेंगे, मजदूरों को उनके हक मिलेंगे और शिक्षित युवाओं को भरपूर रोजगार मिलेगा। तो पृथक पश्चिम प्रदेश बनने पर निश्चित रूप से यहाँ खुशहाली होगी और पृथक राज्य बनने पर यहाँ पर कैपिटा इनकम कतर, सिंगापुर और लग्जमबर्ग देश से भी कहीं ज्यादा होगी। आज यदि मैं बात करूं, छोटे राज्य जितने, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आपके तेलंगाना हो, विकास को छू रहे हैं, विकास के आसमान को छू रहे हैं, जबकि हम लोग विकास से एकदम वंचित हैं। यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ 2 एम्स है, दोनों पूर्वांचल में है। IIM पूर्वांचल में है, IIT कानपुर पूर्वांचल में है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस दिन हमारा अलग राज्य बनेगा तो यहाँ शिक्षा और चिकित्सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होंगी और सभी को निःशुल्क होगी। तो मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन हम तो केवल आप लोगों से यही कहते हैं कि आप लोग हमें समय दीजिए, हम आपको अलग राज्य देंगे, भरपूर समय देंगे। तो साथियों, जब आपका अलग राज्य होगा तो आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। आपका हाई कोर्ट भी मेरठ में होगा, आपकी राजधानी भी मेरठ में होगी और यहाँ निश्चित रूप से बेहतर प्रशासन होगा, बेहतर शासन होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और माननीय काशीराम अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। महान रविदास जयंती को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय पश्चिम प्रदेश। दिल्ली रोड स्थित कार्यालय पर आजाद समाज पार्टी काशीराम द्वारा पार्टी के स्थापना दिवस एवं काशीराम जयंती को लेकर कार्यक्रम किया गया आयोजित। आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी काशीराम के दिल्ली रोड स्थित कार्यालय पर शनिवार शाम 5 बजे आजाद समाज पार्टी काशीराम के स्थापना दिवस काशीराम जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के जिलाध्यक्ष रविंद्र प्रधान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने का बीड़ा काशीराम जी ने उठाया था। सभी देशवासियों को माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और जय भीम। आज जो है हमारी पार्टी का 5वां स्थापना दिवस भी था और माननीय साहब का जन्म दिवस भी था। पार्टी के सभी कार्यकर्ता, डॉक्टर विनोद कुमार जी, अन्य प्रभारी जी, जिलाध्यक्ष पूर्व रणवीर जी और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मान्यवर का जन्मदिन मनाने के लिए। और पार्टी के
आगे बढ़ाने के लिए जो है मान्यवर साहब ने जैसे अपने संघर्षों को करके इस समाज को आगे बढ़ाया है, उसी संघर्ष पे आगे बढ़ने का काम करेंगे और जो है मान्यवर साहब का सपना पूरा करेंगे। आदर्श नेता अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करके 2027 में सरकार बनाने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज हम यहाँ पर साहब काशीराम का जन्म दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और साथ में आज़ाद समाज पार्टी के 5वां स्थापना दिवस को मनाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साहब काशीराम के बताए हुए मार्गों पर, जिसमें ना बिकने वाला नेता, ना बिकने वाला समाज तैयार करना है और इस देश में बहुजनों की सरकार को स्थापित करना है, बनाना है। एक ऐसी सरकार जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी स्वतंत्र रूप से अपनी धार्मिक आस्थाओं को मना सके। जैसे कि आज की निकम्मी सरकारें ये बहाना लगाते हैं कि आज एक दिन में 2 अगर त्यौहार आ जाए तो एक को मना लो, एक को घर में बैठ जाओ। हम ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार आपको इस देश में बना कर देंगे जिसमें 2 त्यौहार नहीं, अगर 4 त्यौहार भी आ जाए तो सबको आज़ादी से, स्वभाव से मनाने की आज़ादी होगी और किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी। इस देश में इतनी शक्ति है, इस देश के लोगों में इतना प्यार है, अगर उन्हें प्यार से बोल दिया जाए तो वो एक दूसरों के त्योहारों को मनाने का काम स्वयं करते हैं। उसमें सरकार की भी कोई बड़ी नीति की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की सरकारें ये लड़ाने का जो काम कर रही हैं, ऐसी सरकारों को उखाड़ने के लिए, इस देश से बाहर निकालने के लिए हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है और हमें अपने नेता बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर विश्वास है कि 2027 में वो उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और इस देश में सुशासन की सरकार लागू करेंगे। दिल्ली रोड स्थित सरस्वती विहार स्कूल के पास एक ट्रक में लगी अचानक आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आपको बता दें, शनिवार शाम 6 बजे दिल्ली रोड स्थित सरस्वती विहार स्कूल के पास एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसमें रुई भरी हुई थी। यह ट्रक दिल्ली रोड स्थित मवी कला से लोड होकर चला था, जिसमें अचानक आग लग गई। ट्रक से कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई तो वहीं लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। नसरुद्दीन जनता रोड सरकड़ी से। ये जो रुई में आग लगी, जा रहा था, ये जसपुर जा रही थी। कहाँ से लोड हुआ था? ये यहीं से लोड हुई थी, जहाँ पे बस स्टैंड में हुई कला था। तो आग कैसे लगी, क्या कुछ पता लग पाया? पता नहीं सर, अभी फैक्ट्री से निकलते हुआ कोई कह रहा तार में लगी, कोई कह रहा कैसे। हम तो यहाँ पे थे, हम तो सहारनपुर मंडी पे थे, वहां से आए अभी हम। ड्राइवर की क्या स्थिति ठीक है? ड्राइवर ठीक है। रुई सारी जल गई? हाँ, रुई जल गई, थोड़ा बहुत खराब हो गई सारे आपके सामने सर। कहाँ जा रहा था ये ट्रक? जसपुर जानी थी सर, ये जसपुर, लेकिन ना धामपुर से आके जसपुर पड़ता है उधर। लगभग कितने का नुकसान हुआ सर वो तो मालिक को पता होगा, हम तो गाड़ी मालिक वो तो बताएंगे, जिनका माल है वो बताएंगे। तो पुलिस लाइन ग्राउंड में डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मनाया होली का त्योहार। पुलिस कर्मियों के साथ खेली होली। आपको बता दें, शनिवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में डीआईजी अजय कुमार साहनी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी गणों, प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष एवं पुलिस कर्मचारी गणों के साथ होली का त्योहार मनाया गया। इस दौरान डीआईजी ने सभी को गले लगाकर एवं रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पुलिस लाइन ग्राउंड में जमकर होली खेली गई। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा चुनाव पर्यवेक्षक ने भाजपा महानगर अध्यक्ष की करी घोषणा। आपको बता दें, रविवार दोपहर 3 बजे दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में भाजपा चुनाव पर्यवेक्षक प्रभाष शंकर पांडे पहुंचे, जिन्होंने बैठक में उपस्थित पदाधिकारी गणों एवं कार्यकर्ता गणों को संबोधित किया। इस दौरान प्रभाष शंकर पांडे ने भाजपा महानगर अध्यक्ष पद के लिए शीतल बिश्नोई का नाम घोषित किया, जिसके बाद भाजपा पदाधिकारी गणों, कार्यकर्ता गणों में खुशी की लहर दौड़ गई और शीतल बिश्नोई का जोरदार स्वागत किया गया। पायदान से ये गुजरे हैं, किन उनसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां संगठन के अंदर भी जिसको इनर डेमोक्रेसी कहे तो वो है। बाकी दलों के अंदर कोई अध्यक्ष बदलता नहीं। अगर बाप अध्यक्ष बन गया तो बेटा भी मरते समय तक अध्यक्ष रहता है।
और लगातार जिस तरीके से परिवारवादी पार्टियां इस देश के अंदर चल रही हैं, आप इनको जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमेव ऐसी पार्टी है जहां दल के अंदर लोकतंत्र है, जहां दल के अंदर लोकतंत्र है। और इसलिए मेरी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग राजनीतिक दल है, ये हम सब लगातार व्यवहार में देखते हैं। हर 3 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सदस्यता करती है। सदस्यता पूरी करने के बाद हम अपने बूथ के अध्यक्षों का चयन करते हैं। बूथ के अध्यक्षों के चयन के बाद मंडल का चयन करते हैं और मंडल का चयन करने के बाद जिले का चयन और फिर आगे प्रदेश और अखिल भारतीय स्तर पर केंद्र का चयन करते हैं। एक निश्चित समय सीमा के बाद 2 कार्यकाल से अधिक कोई व्यक्ति एक पद पर नहीं रहता। ये लगातार परंपरा हम सबके श्रद्धेय नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार स्वीकार करती है और लगातार उस काम को कर रही है। स्वाभाविक तौर पर पार्टी में चयन की प्रक्रिया नीचे ही होती है, कोई ऊपर से नाम नहीं आता। हाँ, ये ठीक है कि ऊपर वाले को घोषणा करनी रहती है तो ऊपर वाला घोषणा करता है, लेकिन नीचे से कार्यकर्ताओं की राय, उनकी सहमति, उनकी स्वीकार्यता, लंबे समय से पार्टी में काम करने वाले लोग जिनके विषय में पार्टी ने पर्याप्त अनुभव किया है, राय विचार विमर्श करके पार्टी उनको जिला अध्यक्ष घोषित करती है, बाकी दूसरे दायित्वों पर घोषित करती है। और यही कारण है कि आज व्यापक विचार विमर्श के उपरांत, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के उपरांत, सबसे विचार विमर्श हो जाने के बाद पार्टी ने सहारनपुर महानगर में जिला अध्यक्ष के नाते श्री शीतल बिश्नोई जी को अध्यक्ष घोषित। तो जिला ही कहा जाता है, हमारे यहाँ भाषा में जिला ही कहा जाता है। जिला अध्यक्ष के रूप में महानगर सहारनपुर में श्री शीतल बिश्नोई जी को महानगर अध्यक्ष के रूप में घोषित किया है। जिला अध्यक्ष का घोषणा क्यों नहीं की गई? साहबाजी है क्या चीज? सहारनपुर में जिला अध्यक्ष का नाम घोषित क्यों नहीं किया गया? यहाँ पर गुटबाजी के चलते या कोई और कारण? ऐसा है कि आपको सामान्य तौर पर पता होगा कि पार्टी एक दिन में सारे निर्णय नहीं करती। लोकसभा के टिकट दिए जाते हैं, विधानसभा के टिकट दिए जाते हैं, बगल में हमारे मेयर साहब बैठे हैं, मेयर के टिकट दिए जाते हैं। एक दिन में पूरी सूची घोषित नहीं होती। जहां तक का निर्णय हो गया उसको घोषित कर दिया, शेष विचार कर रहे हैं, समय आने पर वो भी घोषणा हो जाती है। कोई गुटबाजी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, निर्णय प्रक्रिया है। थोड़ा समय कहीं ज्यादा लगता है, कहीं समय थोड़ा कम लगता है। बहुत लोग इस दौर में थे महानगर अध्यक्ष की, तो क्या खूबी नजर आई? बहुत लोग इस दौर में। अब खूबियां यहाँ की राय देने वाले कार्यकर्ता हमसे ज्यादा जानते हैं, खूबी वो बताएंगे, हम खूबी क्या जाने। थाना कुतुबशेर पुलिस ने शातिर वाहन चोर को चौकी मानक मऊ के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। रविवार दोपहर 3 बजे थाना कुतुबशेर पुलिस ने शातिर वाहन चोर जोनी उर्फ जयदीप को चौकी मानक मऊ के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक एचएन सिंह, उप निरीक्षक अशोक कुमार मौजूद रहे। थाना जीआरपी पुलिस ने चोरी के मुकदमे में वारंटी अभियुक्त को मानक मऊ सितारा मस्जिद के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में जीआरपी पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। रविवार शाम 5 बजे थाना जीआरपी पुलिस ने चोरी के मुकदमे में वारंटी अभियुक्त जावेद को मानक मऊ सितारा मस्जिद के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में महिला उप निरीक्षक रीतू, हेड कांस्टेबल सलीम मौजूद रहे। थाना सदर बाजार पुलिस ने मारपीट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को शाकुंबरी विहार चौराहे के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। रविवार शाम 5 बजे थाना सदर बाजार पुलिस ने मारपीट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त नैतिक को शाकुंबरी विहार चौराहे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा एवं एक खोखा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राम कुमार गौतम, कांस्टेबल सचिन कुमार मौजूद रहे।
कोर्ट रोड निकट आशा मॉडर्न स्कूल न्यू ब्रांच में आकर्षक प्रस्तुतिकरण के साथ घोषित हुआ परीक्षाफल। आपको बता दें, रविवार शाम 4 बजे कोर्ट रोड निकट आशा मॉडर्न स्कूल न्यू ब्रांच में मनमोहक कार्यक्रमों के साथ परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कर्नल लवदीप यादव ने मंगलदीप प्रज्वलित करके किया और इस वर्ष के कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर आशा मॉडर्न इंटरनेशनल के डायरेक्टर भव्य जैन, उमा जैन, डॉक्टर अवनीश जैन ने उपस्थित होकर सभी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए विशेष योग सत्र का हुआ भव्य आयोजन, कराया गया योगाभ्यास। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन द्वारा रविवार दोपहर 3 बजे मिली जानकारी के अनुसार एक अनूठे एवं प्रेरणादायक योग सत्र का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया, जिसमें आचार्य देवेंद्र बंसल के दिव्य मार्गदर्शन, एसपी देहात सागर जैन, एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास कराया गया। इस आयोजन में पुलिस कर्मियों ने न केवल योग की गहराइयों को समझा, बल्कि तनाव मुक्त जीवन के लिए आवश्यक मंत्र भी सीखे। योग सत्र ने उपस्थित सभी लोगों को ऊर्जा से भर दिया, जिससे उनका उत्साह देखते ही बनता था। 450 से अधिक पुलिस कर्मियों एवं नगर के लोगों ने इसमें भाग लिया। हमारे विशेष अनुरोध पर बालाजी मंदिर से हमारे महाराज अतुल जोशी जी पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि आशीर्वाद के रूप में मात्र 1 मिनट में अपनी बात कहकर वो हमें अनुग्रहित करें और हमारा दर्शन करें। आज इतना सुंदर वातावरण यहाँ दिखता है कि पुलिस से लोग डरते हैं, अगर पुलिस मित्र भी है। और ये आज अध्यात्म और प्रशासन सभी का एक साथ मिलन। मेरी कदम सागर जी से कृपया वोट ऑफ थैंक्स और आशीर्वाद के रूप में हमें सपोर्ट करें। मैं आज के स्पेशल योग सेशन आयोजन करने के लिए योगाचार्य श्री देवेंद्र बंसल जी और उनकी समस्त टीम, सडाना जी हमारे विशेष अनुरोध पर यहाँ आए, बालाजी धाम से जोशी जी और समस्त उनकी टीम जिन्होंने इतना भव्य आयोजन पुलिस लाइन में किया। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं। सबसे पहले तो मैं इस सफल आयोजन के लिए योगाचार्य बंसल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही हमारे जोशी जी बालाधाम से यहाँ पर आए और उनकी पूरी टीम यहाँ लगी रही, और उसके ऊपर जो हमारे जवान यहाँ उपस्थित हुए हैं। कल पुलिस की होली के बाद भी आज इस संख्या में आप आए, जिसकी हमें थोड़ी कम उम्मीद थी, लेकिन फिर भी आपने हमारा मान रखा, यहाँ आए और सीखे। जनपद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर, पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाएं। आपको बता दें, रविवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार 17 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर जनपद पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। इसके पश्चात जनमंच सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं ऋण योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे। सर्किट हाउस में विकास एवं कानून व्यवस्था की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तत्पश्चात मां शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंचेंगे और माता के दर्शन करने के पश्चात पर्यटन योजना की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जनपद में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में पुलिस लाइन में हेलीपैड तैयार किया गया है। शरीयत के दायरे में रहकर निभाइए भाईचारा, भाईचारे के नाम पर होली मनाने वालों को कारी इसहाक गोरा की नसीहत। आपको बता दें, कुछ मुस्लिम नेता भाईचारे और समाज में मेल जोल बढ़ाने के नाम पर होली जैसे त्योहारों को मनाते हैं और इसे हिंदू मुस्लिम एकता का जरिया बताते हैं। इस पर रविवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार मशहूर आलिम दीन मौलाना कारी इसहाक गोरा ने नसीहत देते हुए कहा, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो इंसानियत, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुसलमान अपनी शरीयत की हदों को पार करे और उन त्योहारों में शरीक हों जो इस्लामी तालीमात से मेल नहीं खाते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें इस हकीकत से वाकिफ रहना चाहिए कि हमें शरीयत ने कुछ दायरे दिए हैं, उसको निभाना ज़रूरी है। कुछ उसूल दिए हैं, उसको निभाना ज़रूरी है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जिस कौम की मुशाबहत की कल क़यामत के दिन उन्हीं में से उठाए जाओगे। अस्तग़फिरुल्लाह। हम भाईचारे के अंदर या भाईचारे के लिए ऐसे शिरकिया काम कर जाते हैं जो शरीयत के दायरे के बहुत खिलाफ होते हैं। ये किसी मुस्लिम लीडर पर साबित नहीं होता, ये तमाम मुसलमानों पर साबित होता है। अगर आपको भाईचारा बढ़ाना है,
भाईचारे को कायम रखना है तो इसके और भी बहुत तरीके हैं। आप उनसे मिलें, उनके लिए अच्छे अच्छे काम करें, उनके साथ अखलाक के साथ रहें, और भी दीगर बहुत सारी चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि हम गैर इस्लामी रस्मों को निभाएं तभी वो भाईचारा होगा। मैं ऐसे तमाम लोगों को कहना चाहूंगा कि उन्हें तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से अपने गुनाह की तलाफी करनी चाहिए और अहद करना चाहिए कि हम आइंदा कोई ऐसा काम ना करें जो शरीयत के दायरे के खिलाफ हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होली खेलना मेरे और अल्लाह के बीच का मामला, मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद। आपको बता दें, रविवार रात्रि 8 बजे मिली जानकारी के अनुसार सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, होली खेलना मेरे और अल्लाह के बीच का मामला है, इसमें मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। किसी को मुझसे व्यक्तिगत नाराजगी है तो बनी रहे, हम सियासत कर रहे हैं, सियासत की बात करेंगे। राजनीति में जो फैसले होंगे वह मैं खुद लूंगा, जिसका जो काम है वह अपना अपना काम करे। साहब बताएंगे जिस तरह से होली के ऊपर उलेमा आपको नाराज नहीं था? मेरे ऊपर तो कोई नाराज नहीं है, किसी को व्यक्तिगत नाराजगी निकालनी हो निकाल ले। और जहाँ तक जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके बाद किसी चीज़ की ना ज़रूरत है, ना बताने की ज़रूरत है, ना कहने की ज़रूरत है। मेरे और अल्लाह के बीच में मुझे किसी के सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो अल्लाह का काम है और हम सियासत कर रहे हैं, तो सियासत के अंदर सियासी तरीके से जो फैसले होंगे मुझे करने हैं। जो जिसका काम है वो उसी को अच्छा लगता है, जो काम करता है वो उसका है। मैं सियासत कर रहा हूँ, मैं सियासत की बात करूंगा, जिसका जो काम है वो उस तरह से करे। जिस तरह से इजराइल में आतंकवादी का खात्मा हो रहा है, कि भारत को भी आतंकवादी इसी तरह खात्मा करना चाहिए? भाई आतंकवादी को कहीं भी हो, किसी भी दुनिया में किसी भी हिस्से में आतंकवादी हो, आतंकवादी को मारना चाहिए। आतंकवादियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोगों को मारते हो उन लोगों का जिंदा रहने का क्या मतलब है?